नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? इन एन एपी नंबर 1 क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में? a इक्वल्स टू 5 है हमारे पास, d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an की वैल्यू कितनी है 50 और हमें फाइंड आउट क्या करना है n और sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म्स, यानी कि जो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी तो उसका हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन था? a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और an की गिवन है। ठीक है, तो sn तो हमारा निकल नहीं सकता जब तक n की वैल्यू ना आ जाए। अब हमारे पास an है 50, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है ना। तो जनरल फॉर्मूला जो nth टर्म होता है पहले तो वो लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी, है ना। जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। किसके लिए होता है? nth टर्म के लिए एपी की। अब हम आराम से ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसमें फॉर्मूला में पुट आउट करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 50 गिवन है, a की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 गिवन है, n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, तो चलो निकालो कितना आया यहाँ पे? 5 प्लस ये 50 इक्वल्स टू 5 प्लस यहाँ पे से मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3। ठीक है, तो अब 5 और माइनस 3 कितने हो गए? 2 हो गया, प्लस का 5 माइनस का 3 तो कितना आया? माइनस होके प्लस के 2 आए, प्लस 3n आया। ठीक है, यहाँ से अब 2 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3n, है ना। अब 3n इधर ले लेते हैं तो यहाँ माइनस करके कितना आया? 48, इसको हमने सीधा करके लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या बनेगी हमारी n की वैल्यू? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो रखा है 3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 48/3। तो 3 1 जा और 3 6 जा, है ना। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। कितनी आई n की वैल्यू? 16 आई। अब हम अपनी इस n की वैल्यू को sn के फॉर्मूला में पुट आउट करेंगे और वहां से सम निकाल देंगे। एक तो उसने हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने कहा था, दूसरा sn फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो अभी जैसे हमने जनरल फॉर्मूला किसका लिखा था? nth टर्म का लिखा था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? सम का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला किसका? सम का। ठीक है, सम के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? sn, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो सीधा सीधा होता है a प्लस n/2 a प्लस l, है ना। और अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो फिर हम लंबा वाला जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक है, अब आपको अगर a प्लस l वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता लास्ट टर्म वाला, तो आप डायरेक्ट बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 a प्लस l। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको ये याद नहीं रह रहा तो आप वो भी कर सकते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे स्टेप बच जाते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, है ना। कम स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के, लास्ट टर्म क्योंकि गिवन है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो आप यही लगा सकते हो। ठीक है, और इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में। तो आपको एपी के जो भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस देख लेना। ठीक है, उनमें अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। अब हम इसमें एसएन में जो जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यूज हम पुट आउट करते हैं। एसएन में हमें क्या है? एन की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली हमने, 16 है, यहाँ पे भी 16 आएगा। एन की वैल्यू 16/2। ए कितना गिवन है हमारे पास? 5 गिवन है। एल कितना गिवन है? एल यानी कि लास्ट टर्म 50। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बना हमारे पास? 2 8 जा क्या होते हैं? 2 8 जार 16, 8 और इंटू ये कितना आ गया? 55। मल्टीप्लाई करो, कितना आया हमारे पास? 8 इंटू 55 को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 44। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? S16 कितना आ गया? 440 आ गया।
ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसने हमसे पूछा था कि पहले तो n फाइंड आउट करो, फिर आप Sn फाइंड आउट करो। ठीक है, तो n फाइंड आउट किया तो n कितना आया हमारे पास, 16 आया। तो Sn मतलब n की जगह पे क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S16 फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में अगर आपको फॉर्मूले लर्न है। ठीक है, तो आपको पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतना ही आपको वो प्रैक्टिस होगा, रिवाइज होगा। ठीक है, फिर आप कोई भी टर्म मिस नहीं होगी आपसे फॉर्मूला की। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। ए कितना गिवन है, 7। फिर A13 यानी कि 13 टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है, 35। फाइंड आउट क्या करना है, D फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। S13 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n की वैल्यू वही जो यहाँ पे है वही हमें इसमें लेनी है ना। तो सम किसका फाइंड आउट करना है, पहली 13 टर्म का। और यहाँ पे पहली 13 टर्म में जो लास्ट टर्म होगी वो भी हमें गिवन है, कितनी है, 35। कितनी गिवन है, 35। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसकी बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर कर लो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस में सोल्यूशंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे लास्ट टर्म भी लिख लिया हमने, कितनी है, 35। क्यों लिखा लास्ट टर्म, क्योंकि हमें ये इसके अकॉर्डिंग सम भी यही लेना है ना। सम में भी 13 टर्म्स का ही निकालना है। तो देखो फिर से अपना फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, nth टर्म का जनरल फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से अपनी वैल्यूज पुट आउट करो। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n कितना है यहाँ पे, n कितना गिवन है, 13 गिवन है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, A13। a कितना गिवन है, 7 प्लस n कितना गिवन है, 13 माइनस 1, d कितना गिवन है, फाइंड आउट करना डी हमें। A13 कितनी गिवन है, 35 इक्वल्स टू 7। 13 में से 1 गया, 12 इंटू डी। 7 को इधर ले आओ, 35 माइनस 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 12D। ठीक है, अब यहाँ से 8 और 7 15, यानी कि ये कितना आ गया माइनस करके, 28 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12D। यहाँ से इसको सीधा कर लो, 12D इस तरफ आ गया और उसको राइट साइड पे ले जा लो। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इधर D से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। तो क्या आई D की वैल्यू, 7/3। ये जो D की वैल्यू आई है, अब ये किस में काम करेगी, जब हम S13 निकालेंगे, है ना। जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होगा, सम के लिए जनरल फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू, अब देखो क्योंकि 13 टर्म का ही निकालना है तो हमारे पास क्या लास्ट टर्म गिवन है ना। लास्ट टर्म कितनी गिवन है, 35। ठीक, तो फिर आराम से निकल जाएगा अभी, देखो n/2 a प्लस l। ठीक है, Sn कितना है हमारा, n की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़ कि अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है पेपर में तो आप नॉर्मल फॉर्मूला जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, कौन सा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम है तो प्रेफर इसको करेंगे, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 13 है, यहाँ पे भी 13/2, a कितना है हमारा, 7 है, और l कितना है हमारा, 35। a कितना था, 7 था हमारा, n की वैल्यू कितनी है, 13/2। ठीक है, तो चलो अब आगे देखो कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 7 और 5 12, यानी कि 42। डिवाइड करो, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ठीक है, क्या आया यहाँ से, 13 इंटू 21 कितना बनेगा, 13 1 ज़ा 13, 1 और 13 2 ज़ा 26 और 1 27। तो कितना है हमारे पास, 273 आया। ठीक है, तो अब यहाँ से S13 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 273 आ गई है। कितनी आई है, 273। ठीक है, तो उसने हमसे S13 पूछा था और क्या पूछा था, D की वैल्यू पूछी थी, तो D की वैल्यू भी निकल गई हमारी और S13 की वैल्यू भी निकल गई,
ठीक है, S13 की वैल्यू भी निकल गई और D की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 37 दी हुई है, D की वैल्यू 3 दी हुई है और A हमें फाइंड आउट करना है, फिर S12 फाइंड आउट करना है। तो जितना हमें यहाँ पे जितनी टर्म यहाँ पे बताई हुई है, A12 बताइए है कितनी है, 37 है, उतनी टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये क्या हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो A12 यानी कि लास्ट टर्म हमारी क्या है, 37 है। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो सोल्यूशन में हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे जैसे फॉर्मूला लिखो वैसे वैसे उसमें वैल्यूज पुट आउट करो। an हमारा क्या है, n की वैल्यू क्या है, 12 है, n की वैल्यू 12 है, पुट आउट करो। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नहीं गिवन है, n कितना है, 12 है, माइनस 1 और d कितना गिवन है हमें, 3 गिवन है। ठीक है, A12 कितना गिवन है, 37, a प्लस 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11, 11 इंटू 3 कितना आया, 33। ठीक है, अब 37 और ये 33 इधर आ जाएगा, 37 माइनस 33 हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप किया है, 12 माइनस 1 कितना था, 11, 11 इंटू 3 33। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, है ना। तो जनरल फॉर्मूला फॉर सम देखो, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। हम l बार बार इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारा क्या हो जाता है, बहुत स्टेप कम हो जाते हैं, है ना, जल्दी आंसर आ जाता है। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 है, n की वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे 12 पुट आउट करो। a हमने अभी भी 4 निकाला है, लास्ट टर्म कितनी है हमारी, 37 है। ठीक है, वैल्यू पुट आउट करो, 2 6 12। ठीक है, तो S12 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 इंटू 7 और 4 11 यानी कि 41। तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना आया, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो S12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 246। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। जो उसने हमसे पूछा था, उसने क्या पूछा था, S12 की वैल्यू बताओ, और पहले क्या पूछा था, 2 चीज़ें पूछी थी, एक तो a की वैल्यू पूछी थी और दूसरा S12 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद तो एक तो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन समझ में आना चाहिए, दूसरा हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज में एज इट इज़ वैल्यूज जैसे गिवन है उस तरीके से पुट आउट करते जाओ और सोल्यूशन निकालते जाओ। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है अभ्यास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस पक्के होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।